नमस्कार। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं झारखंड की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट के नए नियम लागू करने का ऐलान किया गया है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अब जरूरी होगा। सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने निर्देश दिया है। 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो गया है तो 1 अक्टूबर 2025 से इसे अपडेट कराना जरूरी होगा। अपडेट नहीं कराने पर कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं का लाभ लेने से परेशानी हो सकती है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर या माई आधार ऐप के जरिए रजिस्टर मोबाइल नंबर से बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी आधार कार्ड संपर्क केंद्र पर जाकर 50 रुपये बायोमेट्रिक और 30 रुपये डेमोग्राफिक अपडेशन फीस देकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कराया जा सकता है। आदिवासी संगठनों संग तकरार नहीं चाहते कुर्मी समाज। 1950 से पहले का SC दर्जा बहाल करने की मांग। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में फैले कुर्मी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही आदिवासी दर्जा की मांग अब एक नई मोड़ ले रही है। कुर्मी संगठनों ने स्पष्ट समझा है कि वे आदिवासी संगठनों के साथ किसी भी तरह का टकरार नहीं चाहते। बिहार और झारखंड में मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता के लिए युक्त धारा पोर्टल शुरू। झारखंड में मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने युक्त धारा पोर्टल शुरू किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो की साझेदारी से तैयार किया गया पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा और हर योजना की जियो टैगिंग की जाएगी। GST रेट कट के बाद आम आदमी को अब एक और बड़ी राहत देने की तैयारी। कभी भी हो सकता है ऐलान। GST में कटौती के बाद आम आदमी को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI एक सरप्राइज रेट कट कर सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आम आदमी से EMI का बोझ कम हो सकता है। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान धन्यवाद के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश संभावना है। बंगाल खाड़ी में बना निम्न दबाव कमजोर पड़ने लगा। इससे बना सर्कुलेशन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया। इस कारण 30 सितंबर तक कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ठनका भी गिर सकता है। 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं झारखंड सरकार ने सारंडा और वाइल्ड चाइल्ड सेंचुरी बनाने की मंत्रियों का समूह गठित किया। सरकार ने सारंडा को वाइल्ड चाइल्ड सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक विशेष समूह संगठित किया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वन जीव संरक्षण को लेकर उठाया गया है। झारखंड की महिलाओं को सरकार का बहुत बड़ा तोहफा खाते में भेजे जाएंगे। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जारी कर दिया है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुछ 3,87,584 महिलाओं के खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से 96 करोड़ 89,60,000 रुपए का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी असीम मुनीर के बेस्ट फ्रेंड हैं। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर चुप्पी साधने के लिए भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उनकी राजनीतिक पार्टी को भी पाकिस्तान की बी टीम करार दिया। झारखंड का मछली का अचार और पापड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुका। लोगों को अब आ रही है बहुत ज्यादा पसंद।
ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, झारखंड के 4 ठग सहित 10 गिरफ्तार। बिसरा व नुआ गांव ब्लॉक के अलावा झारखंड के सटे गांवों के लोगों से सेफ एवं सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था के जरिए 30 लाख रुपए से अधिक ठगी की गई। कंपनी के नाम पर 9 सदस्य वाला ग्रुप भी बनाया गया था, जो इलाके में काम कर रहे थे। ऑनलाइन 25,000 रुपए पैसा जमा करने के बाद सामान नहीं मिलने पर मांगो सोरेन नामक वृद्धा ने हाथीबाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात की। चर्चा में नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी एक्स पोस्ट के जरिए दी गई। उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अधिकारी एक्स पोस्ट में लिखा गया कि झारखंड स्थापना दिवस पर इन योजनाओं की होगी शुरुआत, आपको भी होगा फायदा। इस बार 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य के इस 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें 1 दर्जन से अधिक योजनाओं को भी लॉन्च किया जाएगा। झामुमो ने संताल परगना में बनाई रणनीति, भाजपा आजसू ने आए नेताओं की मिली अहम जिम्मेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने संताल परगना में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाए हैं। पार्टी के केंद्रीय समिति के भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी जैसे दलों के आए नेताओं को केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। मन की बात में पीएम मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बार बार झारखंड का नाम को बढ़ाया है। बाबूलाल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में 126वें संस्करण में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू की चर्चा का पूरे झारखंड की प्रतिभा, कला, संस्कृति और सम्मान बढ़ाने कर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। सोनम वांगचुक का समर्थन करने पर बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को घेरा तो विनोद पांडे ने किया पलटवार, बताया कि यह लोकतंत्र का मामला है। सोने की दामों में आया जबरदस्त उछाल, जानिए दिल्ली समेत और सभी शहरों का रेट। 29 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन। ऐसे दिन आज सोना चांदी की कीमतों में भारी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसे सोने चांदी की खरीदारियों पर असर पड़ेगा। बता दें कि सोना चांदी की कीमत नवरात्रि शुरू होते ही कम हो गया, लेकिन इसकी कीमतें रोज बदलते रहते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 598 रुपए बढ़ गया। उसके साथ 1,15,489 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1,508 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ सोना 1,43,397 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रहा है। फाइनल जीतने के बाद सूर्या ने की पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद, ऐसे उड़ाए होश की सरेआम किया मजाक। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का मौका, दिवाली के पहले डबल तोहफा देगी केंद्र की सरकार। केंद्र कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर जल्द मिल सकती है। लंबे समय से के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा के तौर पर सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तों को भी दिवाली से पहले मंजूरी दे सकती है। किसानों के लिए खुशखबरी, मानसून की वापसी से बंगाल की खाड़ी ने बनाई नमी, धान की फसल को मिलेगा जीवन दान। मौसम करवट ले चुका है। सितंबर की आखिरी हफ्ता जहां गर्मी और उमस से परेशान करने वाला था, वही अक्टूबर की शुरुआत अब बारिशों से होगी। भारतीय सेना को देता हूं एशिया कप मैच की फीस, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्या का बहुत बड़ा बयान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कच्चे घरों की पक्की छतों और पक्के मकानों का ग्राम वासियों का सपना अब लगभग पूरा हो गया है। यह योजना गांवों में रहने वालों के लिए बहुत मददगार हुआ है। प्रशांत किशोर ने जन सुराज को किया 98 करोड़ चंदा, 3 लाख को कमाए। इतने करोड़ की सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।